और बाकी के जो 8 लोग ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लिए क्वालिफाइड हुआ था वो सभी ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लिए जंप लगा दिया था। और फिर वही उस ब्लड पूल में हम देखते हैं सगियन को, जो कि ब्लड पूल के बॉटम में जाकर किसी जगह पर बैठकर और मंक की तरह ट्रेनिंग करने लग गया था। और अभी के लिए सगियन के बॉडी में बहुत सारी एनर्जी बड़ी तेजी से एंटर हो रही थी, जिससे सगियन की स्ट्रेंथ भी बहुत ही बढ़ रही थी। और सगियन की ट्रेनिंग की स्पीड के मुताबिक सगियन बहुत ही जल्द 2 क्लास का ब्रेकथ्रू करने वाला था। और अब सगियन को उस जगह पर ट्रेनिंग करते करते काफी दिन गुजरते और ऐसे ही करके 10 दिन गुजरते, फिर 20 दिन गुजरते हैं, लेकिन अभी भी सगियन उसी पोजीशन में बैठकर ट्रेनिंग में लगा रहता है और अपनी फ्लेम मात्रा से आसपास की एनर्जी को बड़ी तेजी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता रहता है। और अब ऐसे ही सगियन को ट्रेनिंग करते करते और आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते 2 से 2.5 महीने गुजर जाते हैं, जिसे देखकर ब्लड पूल के बाहर माउस ट्रैप का एल्डर जिनसिन, जो कि 2 क्लास के 7 स्टार पर, तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि इस लड़के को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है 2 क्लास का ब्रेकथ्रू करने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया हो। और वैसे अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इस ब्लड पूल के बॉटम में जा सकूं। अब अगले दिन भी जिनसी वहां उस ब्लड पूल के पास जाता है और वो कहता है कि अगर आज सगियन इस ब्लड पूल में से नहीं निकला तो मैं फिर इस ब्लड पूल में जाकर सगियन का पता करूंगा, कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, क्योंकि इतने टाइम के दौरान सगियन को ब्लड पूल में से 2 क्लास का ब्रेकथ्रू करके बाहर आ जाना चाहिए था। अब जिनसी ऐसा कह ही रहा होता है तो उस ब्लड पूल में हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मान उस ब्लड पूल की सारी एनर्जी पूरी एक ही बार में कोई बंदा एब्जॉर्ब कर रहा हो, जो देखकर जिनसी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और वो कहता है कि ये सारी फिनोमेना सगियन ने क्रिएट किया है। अब मुझे समझ में आया कि ये लड़का इतनी देर तक ब्लड पूल में इसलिए रहा था कि वो एक ही बार में 2 क्लास का ब्रेकथ्रू कर पाए। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस ब्लड पूल को, जिसमें से कि बहुत सारी एनर्जी का प्रेशर बाहर निकलने लगता है। और जिस ब्लड पूल में सगियन अभी ट्रेनिंग कर रहा था वो ब्लड पूल अभी के लिए बिल्कुल पानी से भर चुका था, क्योंकि उस ब्लड पूल में जो भी एनर्जी थी वो सगियन के द्वारा सोख ली गई थी। और फिर उस ब्लड पूल में से बहुत बड़ी टाइड उठती है, जिससे वहां पर वो पानी किसी रेन ड्रॉप की तरह हर एक पर पड़ रहा था। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं सगियन को, जो कि 2 क्लास का ब्रेकथ्रू सक्सेसफुली कर लिया था और वो अभी ब्लड पूल के ऊपर हवा में खड़ा था। और अभी के लिए सगियन के बॉडी में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा निकल रहा था, जिसे देखकर वहां पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और वो कहते हैं कि ये लड़का तो फाइनली 2 क्लास का ब्रेकथ्रू सक्सेसफुली कर लिया है। इस लड़के ने इतने इजीली 2 क्लास का ब्रेकथ्रू कैसे कर लिया। और वही दूसरी तरफ माउस टाइप के 2 एल्डर्स भी सगियन की इस ओरा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और वो कहता है कि ये ओरा तो 2 क्लास के एंसेस्टर का लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब कैमरा फिर से सगियन की तरफ जाता है, जो कि अभी वो अनमूवेबल था, यानी कि वो आसमान में अपनी आंख बंद करके खड़ा तो था, लेकिन वो जरा सा भी मूवमेंट नहीं था कर रहा और ना ही वो कोई एक्ट कर रहा था। और अभी सगियन की बॉडी में से जो ओरा निकल रहा था उसकी वजह से आसमान की कलर बिल्कुल चेंज हो गए थे और वहां पर हर तरफ काले बादल छा गए थे। अब इस क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर माउस ट्रैप का एल्डर कहता है कि आखिर सगियन को हो क्या गया है, जो कि वो इस तरह से स्टिल खड़ा है। अभी सगियन ने तो 2 क्लास का ब्रेकथ्रू किया, इसे अचानक से क्या हो गया। जिसके साथ ही माउस ट्रैप का दूसरा एल्डर जिनसे थोड़ा इसके साथ वो ये कहता है कि अभी मुझे लगता है कि सगियन बहुत ही ज्यादा यूनिक कंडीशन में जा चुका है, जिस पर जिंगू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों कहता है कि हमें अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए, तब तक जब तक सगियन अपनी इस कंडीशन से रिकवर ना हो जाए। और अभी हम देखते हैं सगियन को, जो कि अपनी आंखें बंद करके आसमान में खड़ा था, लेकिन तभी उसकी माथे पर की बोन सीलिंग फिल्म की जो सील थी वो बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। और अभी ये फायर से सगियन के 2 लेवल पर पहुंचने के बाद इतनी ज्यादा चमक रहे थे। और अब इसके साथ ही सगियन की स्पेशल स्ट्रेंथ सगियन की बॉडी में से बाहर निकलने लगता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंट थे। और सगियन की ये स्पेशल स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर वो सारी की सारी स्पेशल स्ट्रेंथ सगियन की उस फायर सील में सरा जाता है, जो कि मास्टर यालो के द्वारा उसके माथे पर छोड़ी गई थी। और जैसे ही सगियन की स्पेशल स्ट्रेंथ उस फायर सील में एंटर होता है तो सगियन का स्पेशल स्ट्रेंथ एक हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर हर तरफ बहुत सारी स्पीड को केयर करके रखा हुआ था। और अभी सगियन इस हॉल में के सभी की चीजों को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था, क्योंकि सगियन 2 लेवल के ब्रेकथ्रू करने के बाद उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वरना पिछली बार जब सगियन इस हॉल में आया था तो तब के टाइम सगियन के सामने जो व्यू आ रहा था वो काफी ज्यादा ब्लर था और उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन अभी सगियन इन सारी नजारों को किसी आईने की तरह देख पा रहा था। और अब इसके साथ ही इधर सगियन की नजर इस हॉल में स्पीड से बंधे हुए चेनों पर पड़ती है, जो कि उन चेन के थ्रू स्पीड की स्पेशल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करके वहां पर के पिलर में डाले जा रहा है, जिसे देखकर सगियन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और वो कहता है कि ये हॉल ऑफ सोल वाले ये बहुत ही ज्यादा हरामी है, ये इन सोल्स को किसी इंप्रेशन की तरह यूज कर रहा है। और अब इसके साथ ही सगियन एक बार फिर से मुड़कर उस पूरे हॉल को देखता है, जहां पर अभी के लिए हॉल ऑफ सोल का ना तो कोई मेंबर वो ना ही कोई प्रोटेक्टर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था। वहां पर हर तरफ उस हॉल में सन्नाटा फैला हुआ था। अब ये चीज कंफर्म कर लेने के बाद सगियन वहां पर से आगे बढ़ने लगता है। और थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद सगियन की नजर एक सोल बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर सगियन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि अभी के लिए सगियन के सामने जो सोल बॉडी थी वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर यालो था। और अभी के लिए मास्टर यालो की सोल बॉडी बहुत ही ज्यादा इल्यूजनरी हो चुकी थी और वो पहले से काफी ज्यादा बुढ़ा भी लग रहा था। और मास्टर यालो के हाथ और गर्दन इन कुत्ते हॉल ऑफ सोल वालों ने एक बड़ी सी चेन से बांधी हुई थी। और इधर से सगियन की स्पेशल स्ट्रेंथ मास्टर यालो को देखता है तो पहले तो सगियन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब वो अपने मास्टर की यह हालत देखता है तो उनका दिल जोरों से रो पड़ता है और वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और इसके साथ ही फिर सगियन अपने मास्टर यालो की फेस की तरफ देखता है, जिसे देखकर सगियन कहता है कि मास्टर आपकी फेस पहले से भी काफी ज्यादा ओल्डर हो चुका है और इन 3-4 सालों में आप यहाँ पर कैद रहे और इस हालत में रहे। और ये सोचकर सगियन अपनी मुट्ठी बीच देता है। और अभी सगियन अपने दिल में उन सभी पेन को फील कर पा रहा था जो कि मास्टर यालो ने इतने सालों में सही। फिर सगियन का दिल ऐसा हो रहा था जैसे कि मानो उसे कोई पकड़ कर रखा हो और वो वहाँ से हिल ना पा रहा हो। और अभी सगियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में चुका था और उसके बॉडी में से बहुत ही ज्यादा किलिंग इन डेट ऑरा निकलना स्टार्ट हो गया था। और वो कहता है कि मेरे मास्टर ने इतने सालों में इतनी सारी हार्डशिप को देखा। और ये कहकर सगियन और भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सगियन ने आज तक जो भी अचीव किया वो इसी मास्टर की वजह से था, तो भला वो अपने मास्टर की यह हाथ देखकर गुस्सा क्यों ना हो। और तो और सगियन मास्टर यालो को अपने फादर की तरह देखता था और उसने एक बार कहा भी था कि मास्टर आप मेरे फादर की तरह हो। और यही वजह थी कि मास्टर यालो को इतनी बुरी कंडीशन में देखकर सगियन का दिल इतना ज्यादा पेन में चला गया था और वो इतना ज्यादा दुखी हो चुका था। अब इसके साथ ही सगियन जल्दी से अपने मास्टर यालो के पास ला देता है, लेकिन अब वो अपने मास्टर को टच नहीं करता, क्योंकि अगर सगियन अपने मास्टर यालो की बॉडी को हाथ लगाता तो इससे वहाँ पर ऑनरेबल एल्डर आता था। इसलिए सगियन अपने मास्टर यालो की बॉडी को टच ना करके वो थोड़ा महसूस करता है, जिससे सगियन को ये कंफर्म हो जाता है कि अभी मास्टर यालो
जिंदा है, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। जिसे देखकर सलीम कहता है कि शुक्र है कि मास्टर यालो को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कहकर सलीम अपने मास्टर यालो को बड़े गौर से और प्यार से देखने लगता है। लेकिन उधर ही मास्टर यालो की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है, जैसे कि मानो मास्टर यालो लंबी नींद से जाग रहे हो। और जैसे ही मास्टर यालो अपनी आंखें थोड़ी बहुत खोलता है तो उनकी नजर एप्टी एयर में जाती है और अभी के लिए मास्टर यालो के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन मास्टर यालो यहाँ पर किसी चीज को सेंस कर पा रहे थे, जिसे सेंस करके मास्टर यालो की बॉडी पूरी तरीके से कांप कर रह जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। जो देखकर सलीम समझता है कि मास्टर यालो को उनके यहाँ पर आने का पता चल चुका है। और इधर मास्टर यालो को इधर उधर देखता देखकर सलीम दे नहीं पाता और वो अपनी सारी स्पीच और स्टैंड को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, जिससे सलीम की स्पीच और स्टैंड सलीम की इल्यूजनरी फिगर में बदल जाती है। यानी कि सलीम अपने मास्टर यालो के सामने अपनी रियल फॉर्म में आ गया था। अब अपनी रियल फॉर्म में आने के बाद सलीम जल्दी से मास्टर यालो के सामने नील डाउन हो जाता है और वो मास्टर यालो के सामने झुककर बहुत ही ज्यादा इमोशनल वॉइस में कह रहा है कि मास्टर आपका ये डिसाइबल बहुत ही ज्यादा नालायक निकला, मुझे माफ कर देना। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मास्टर यालो जब अपने सामने एक जवान लड़के को नील करता देखते हैं तो उनकी भी आंखें भर आती है और मास्टर भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और वो बड़ी ही आहिस्ता आवाज में सलीम से कहता है कि लिटिल फेलो, तुमने आज तक जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया, मैं तुम पर कोई भी नाराज नहीं हूँ और तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपना डिसाइबल बनाकर लगता है कि अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन किया था। और अभी मास्टर यालो माना की कहती थी और उनकी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी बची हुई कि वो सलीम के स्ट्रेंथ का पता कर सके, लेकिन उनकी आई साइड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सलीम को देखकर और उनकी स्पेशल स्ट्रेंथ को देखकर समझते थे कि सलीम की स्पेशल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुकी है, जो कि सलीम की इल्यूजनरी फिगर में कन्वर्ट हो पाया है। और ये स्पेशल स्ट्रेंथ सलीम के पास ऐसे ही नहीं आ गए, हो सकता है कि सलीम ने दूसरों क्लास का ब्रेक थ्रू कर लिया और अभी के लिए मास्टर यालो यही गेस कर पाए थे। और इधर सलीम मास्टर यालो की ये बात सुनने के बाद रो पड़ता है और वो कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपके लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा और चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आपको यहाँ पर से हर हाल में रेस्क्यू करके वापस ले जाऊंगा। और ये सब कहकर सलीम मास्टर यालो के हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही सलीम मास्टर यालो के हाथ को पकड़ता है तो वहाँ पर एक आवाज आती है और वो आवाज सलीम से कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो जाओगे, लेकिन तुम में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम इसे यहाँ से लेकर जा पाओ। अब ये आवाज को सुनने के बाद सलीम उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ पर से वो आवाज आ रही थी। और अभी के लिए सलीम को किसी भी चीज का डर नहीं था रहा और अभी के लिए सलीम ये ऐसे समझ गया था कि स्कॉल बॉयज के पीछे जरूर कोई हॉल ऑफ सोल का ओल्ड डीमन होगा। अभी वहाँ पर स्पेस पर थी और उसमें से ब्लैक ओरा के साथ साथ एक और मैंने पेयर बताया जो कि 1000 लेवल का एक्सपर्ट था। और वो सलीम को सर से लेकर पाओ तो बड़े गौर से देख लेता है, क्योंकि उसे सलीम की स्पिरिचुअल स्टेज में से काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी। और वो थोड़ा सोचने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए सलीम से कहता है कि पिछली बार भी तुम ही यहाँ इस हॉल में एंटर हुए थे और वो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्टेज थे, जिस पर सलीम उस होल पर्सन को बोलते हुए उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, मानो कि वो उसे इग्नोर कर रहा हो। जिसके साथ ही हॉल ऑफ सोल की वो बुड्ढा सलीम की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिछली बार वो तुम ही थे जिसकी स्पिरिचुअल स्टेज मेरी स्पिरिचुअल स्टेज का फ्लक्चुएशन भी नहीं थी सर भाई, और वहाँ से खत्म हो गया था। लेकिन अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल स्टेज को देखकर लग रहा है कि तुम पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। और फिर इसके साथ ही वो मास्टर यालो की तरफ देखकर हंसते हुए सलीम से कहता है कि लेकिन तुम्हारी ये स्ट्रेंथ भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब ये बात को सुनकर सलीम बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस हॉल ऑफ सोल के बुड्ढे से कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊंगा तो मैं तुमसे वो सारी बातें 100 गुना करके बदला लूंगा जो कि तुमने मेरे मास्टर के साथ किया। और ये कहते हुए सलीम की आंखों में हम क्रेजीनेस अच्छा खासा देख पा रहे थे, जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाए। जिस पर वो बुड्ढा हंसते हुए सलीम से कहता है कि उम्मीद है कि तुम यहाँ पर आने की हिम्मत कर पाओगे। और ये कहकर वो बुड्ढा अपने हाथों को पीसता है, जिससे किसी तरह की फोर्स सलीम की स्पेशल स्ट्रेंथ को हर तरफ से घेर लेता है। और जैसे ही वो अपनी मुट्ठी पीसता है तो सलीम का स्पेशल स्ट्रेंथ तुरंत ही वहाँ पर से खत्म हो जाता है। अब ये चीज देखकर अभी मास्टर यालो के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे थे और वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि अभी सलीम की आंखों में उन्होंने जरा सा भी डर नहीं था देखा। और तो और सलीम अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लायक 1000 लेवल के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं था डरा। और अभी के लिए सलीम की स्पेशल स्ट्रेंथ उसे पूछते हुए ही वहाँ पर से खत्म हो गई। इसलिए मास्टर यालो इतने ज्यादा खुश थे और अपने डिसाइपल पर प्राउड फील कर रहे थे। और इधर वो बुड्ढा मास्टर यालो को इतना मुस्कुराता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो काफी ज्यादा अनईजी भी फील कर रहा था। और फिर इसके साथ ही वो खुद से कहता है कि साउयान ये क्या कर लेगा, ये क्या उठा लेगा मेरे हॉल ऑफ सोल का। अब इसके साथ ही इधर मास्टर यालो उस बुड्ढे को इस तरह से अनईजी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसे कहता है कि किंतियान क्या तुम अभी के लिए अनईजी फील कर रहे हो मेरे डिसाइपल से मिलने के बाद। जो सुनकर उस बुड्ढे किंतियान की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कॉल वॉइस में मास्टर यालो से कहता है कि याओ चैन अभी तुम अपनी तरफ देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। अगर तुम मेरे हॉल ऑफ शिप के फेवरेट एल्केमिस्ट ना होते और वो तुम्हारे एल्केमिस्ट स्किल के इतने दीवाने ना होते तो तुम अभी तक जिंदा होते ही ना, क्या तुम्हें नहीं लगता। जिस पर मास्टर यालो उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि किंतियान मैं तुम्हारी तरह कोई गुलाम नहीं हूँ जो कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के चीफ का कोई भी ऑर्डर मान ले। जिसके साथ ही वो किंतियान मास्टर यालो से कहता है कि एक अकलमंद इंसान हमेशा सिचुएशन को देखता है और वो सिचुएशन के मुताबिक ही चलता है और सिचुएशन को देखते हुए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करता जो कि उसके लिए नुकसानदायक हो। अगर तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लो तो तुम्हारी पोजीशन इस हॉल ऑफ सोल में मुझसे भी ज्यादा हायर होगी, तो तुम यहाँ पर क्यों सफर कर रहे हो, तुम हॉल ऑफ चीफ का ऑर्डर क्यों नहीं मान लेते हैं। जिस पर मास्टर यालो उसके बात को अनसुना कर देता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जो देखकर वो बुड्ढा मास्टर यालो से कहता है कि तुम्हें भी बताया कि यह हमारे हॉल ऑफ सोल का सिर्फ एक ब्रांच है और तुम्हारा वो छोटा सा डिसाइपल अगर यहाँ पर आ भी गया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जा पाएगा अपनी उस छोटी सी स्ट्रेंथ के साथ। जिसके साथ ही मास्टर यालो उसकी इस बात पर एक हल्की सी स्मेल कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें टाइम आने पर ऐसे पता चल जाएगा कि तुम्हारे इस करतूतों के कारनामे की इज्जत मेरा डिसाइपल किस तरह से तुम्हें वापस करता है। अब ये बात सुनकर किंतियान की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो एक कोशिश स्मेल करते हुए कहता है कि तुम्हारा वो डिसाइपल सौगन तुम उसी की बात कर रहे हो और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लड़का इन सेंट्रल पेन में आ चुका है। तो अगर ये बात है तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हारे उस डिसाइपल से जरूर मिलना चाहूंगा। वो पूरी तुम्हारा वो डिसाइपल सेंट्रल पेन में हमारे हॉल ऑफ सोल के चेसअप से बच पाए। और ये कहकर वो बुड्ढा एक तरफ से स्पेस फाड़ कर वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। और अभी तरफ देखते हैं मास्टर यालो को जो कि उनकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा तप चुके थे और वो अपनी मुट्ठी को पिस लेता है। और इसके साथ ही वो हॉल एक बार फिर से खामोश हो जाता है और फिर इसके साथ ही यहाँ पर से
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सगिन को, जिसकी की आंखें एकदम से खुल जाती है और वो अभी हेवन माउंटेन ब्लडपुल के ऊपर ही खड़ा था। और अभी के लिए सगिन की आंखों में से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रहा था उस हॉल ऑफ सोल के लिए, और वो बहुत ही गुस्से में भी था। और इसके साथ ही वो कहता है कि मास्टर आप मेरा वेट करना, आपका ये डिसाइपल आपको बचाने के लिए बहुत जल्द आएगा। और इसके साथ ही फिर सगिन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ की मैटर को सोल्व करना होगा, और तब के टाइम में विंड लाइटनिंग पेविलियन में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर फैन जुंजी को ढूंढना ही होगा, क्योंकि फैन जुंजी विंड लाइटनिंग पेविलियन में कुछ दिनों के बाद आने वाला है। इसलिए मुझे वहाँ जाकर फैन जुंजी को किसी भी हालत में ढूंढना होगा और मुझे फिर मास्टर येलो को बचाने के लिए उनसे हेल्प मांगनी होगी। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं माउस ट्रैप के तो एल्डर्स को, जो कि सगिन की वेट में वहाँ पर खड़ा था कि कब सगिन का आँख खुलेगा। और अब जैसा कि सगिन ने अपनी आँख खोल ली थी और अपनी एशियन का प्रदर्शन कर दिया था, तो वो दोनों काफी हैरान हो गए थे और काफी खुश भी। और वो सगिन से कहता है कि सगिन तुम्हारा बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने दूसरी क्लास का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया। जिस पर सगिन उन दोनों के एल्डर से कहता है कि मैं तो बस थोड़ा बहुत लकी था। और एल्डर जिनसे अगर आप मुझे इस ब्लडपुल में कोई अच्छा सा ट्रेनिंग स्पॉट ना देते तो मैं शायद ही दूसरी क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाता। और ये कहकर सगिन एल्डर जिनसी और एल्डर जिंगू को बीट कर देता है, जिसके साथ ही एल्डर जिनसी सगिन की ये बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें हमें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इस ब्लडपुल में पूरे 2 महीने तक रहे हो, जो कि मैं कभी भी नहीं कर सकता और ना ही मैं सोच सकता हूँ कि इस ब्लडपुल के बॉटम में 2 महीने तक रह पाऊं। और अभी जो तुमने इस ब्लडपुल में दूसरी क्लास का ब्रेक थ्रू किया है वो तुमने अपने बलबूते पर और अपने मेहनत के बलबूते पर किया है। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी ही मदद की थी, जो कि तुम्हारे मेहनत के सामने कुछ भी नहीं। जिसके साथ ही सगिन हंसते हुए कहता है कि तो अच्छा मैं इस ब्लडपुल में 2 महीने तक रहा हूँ क्या। और अब इसके साथ ही वही जिंगू सगिन को बताता है कि इस ब्लडपुल में जितने भी लोग ट्रेनिंग करने के लिए गए थे वो सबके सब ट्रेनिंग करके यहाँ से चले गए हैं, और तुम्हारे साथ वो प्यारी सी लड़की थी जो कि तुम्हारी दोस्त थी वो भी यहाँ से जा चुकी है। उसने काफी तुम्हारा वेट किया, लेकिन उसके क्लैन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो यहाँ से चली गई। जो सुनकर सगिन समझता है कि जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया होगा फ्लावरशिप में, जो कि नालन यान उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। और फिर इसके साथ ही सगिन कहता है कि अगर मुझे आने वाले टाइम में मौका मिला तो मैं उस फ्लावरशिप में जरूर ही जाऊंगा, और फिर मैं वहाँ पर यूनियन से भी मिलूंगा, पता नहीं यूनियन कैसी होगी। और अभी इधर माउस ट्रैप का इधर जिनसी सगिन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड्स सगिन अभी तुमने 2 क्लास का ब्रेक थ्रू करके 2 क्लास में सक्सेसफुली पहुंच गए हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो। अब इससे पहले कि जिनसी और कुछ बोलता उससे पहले सगिन एल्डर जिनसी से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि अपने बेनिफिट के लिए काम कर ले और दूसरों को बदले में रिवार्ड ना दे। बस ये वीडियो खत्म।